क्या मैं बाल बनाऊं तुम्हारे? नहीं दादी जान, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं चाहती। मीने बेटा, तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। मैं तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मगर मुराद ठीक कह रहा है। हमने अभी तुम्हारे बाबा को खोया है। हम कैसे इतनी बड़ी एंगेजमेंट कर सकते हैं? समझो, लोग बातें बनाएंगे हमारे बारे में। हाँ? अगर मुराद आज आकर हमें इस बात का एहसास ना दिलाता तो हम कितनी बड़ी गलती कर बैठते। अभी तुम्हारे बाबा के इंतकाल को वक्त ही कितना गुजरा है। लेकिन ये तारीख आपने ही मुंतखब की थी। आपने कहा था कि बाबा के 40 दिन होने के बाद ये मंगनी की तकरीब रखेंगे। हाँ, कहा तो था मैंने, मगर हम बड़ी एंगेजमेंट नहीं कर सकते। जी दादी, ठीक कह रही हैं आप। नाराज मत हो तुम। हम तुम्हारी शादी इतनी शानदार करेंगे कि सब देखेंगे। 40 घोड़ों पर आएगा वो, और 40 दिन तक चलेगी तुम्हारी शादी। दादी आप बहुत प्यारी हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी हो कि सब अश अश करें और याद रखें। हम तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी पोती को शहजादियों की तरह रुखसत करूंगी, बेफिक्र रहो। ठीक है दादी, आप जो करना चाहें वो करें। मुझे इन सब तकरीबात की परवाह नहीं है। मैं मुराद को बहुत चाहती हूँ, मुझे उसकी खुशी अजीज है। उसे खुश होना चाहिए बस। बस तुम दोनों खुश रहो, और कुछ नहीं चाहिए। तुम इसकी कामयाबी में रुकावट क्यों बन रहे हो? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अगर वो मशहूर हो गई तो वो तुम्हें छोड़ देगी? देखो तो व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जल्द ही 2 लाख हो जाएंगे। क्या मैं वाकई इसकी कामयाबी में रुकावट डाल रहा हूं? क्या मैं वाकई इससे डरता हूं कि जब वो मशहूर हो जाएगी तो मुझे भूल जाएगी? चलो फर्ज करते हैं, अगर वाकई इसने मशहूर होने के बाद मुझे भुला दिया। नहीं, गुलजार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल फर्ज अगर इसने ऐसा कर लिया, मैं उसकी खुशी में खुश हूं, क्योंकि मैंने हमेशा उसे खुश देखने की ही दुआ की है। और मैं दिल से यह चाहता हूं कि गुलजार बहुत मशहूर हो और अपने ख्वाबों को हासिल करे, और मैं उसका साथ देता रहूंगा। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? तुमने मुझे इतनी सी रकम के लिए यहाँ बुलाया है? ये लो, रखो इसको अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। देखो रुस्तुर, बात सुनो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो मेरे पास था, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कुछ भी कर दूंगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो मुझे तुम और रकम, लेकिन याद रखना मैं ये सब तुम्हें अकेले खाने नहीं दूंगा। दफा हो जाओ। हरगिज खाने नहीं दूंगा। हाँ, वहाँ पीछे भी फूल लगाने हैं। तुम लोगों ने सब चेक कर लिया? तकरीब के दौरान कोई मसला नहीं होना चाहिए। One, two, check. Sound, check.
चेक चेक चेक, साउंड चेक, माइक टेस्ट। बेस चेक करो जरा, वॉल्यूम बढ़ाओ जरा इसका। गुलजार कहाँ हो तुम? एंगेजमेंट पार्टी में आना है। अगर तुम मेरी आवाज को सुन रही हो तो जल्दी यहाँ आ जाओ गुलजार। अब इससे क्या हो गया? ये फता मुझे इस तरह से क्यों बुला रहा है? गुलजार, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो तुम यहाँ पर आ जाओ। ओह ला फता, ये फता अंदर से माइक पर चिल्ला क्यों रहा है? क्या चाहता है वो? यही देखने जा रही हूँ मैं। जल्दी आना, देर हो रही है, तैयार भी होना है। गुलजार, यहाँ आ जाओ, साउंड हर तरीके से तैयार है। हेलो गुलजार, प्लीज आ जाओ यहाँ। मेरी गुलजार, तेरा है इंतजार। ओ मेरी गुलजार, आ जा। ठीक है, जल्दी से आओ गुलजार, आ जाओ प्लीज। चेक, आओ गुलजार, आ जाओ। जरा इसकी शार्पनेस कम कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गुलजार आ गई है। आपकी तालियों की गूंज में आप सब इस्तकबाल करेंगे तुर्किया की मशहूर सिंगर का। कोई मजाक है ये फता? माइक की जान छोड़कर इसे रखना पसंद करोगे अब? क्या तुम इस पार्टी में अपनी सुरीली आवाज से लोगों को लुभाना नहीं चाहोगी? क्या कर कुछ रहे मत हो बोलो, यार? नहीं सुनूंगा। ये लो, क्या शुरू हो जाओ। गाऊं? क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक पुरानी दास्तां है। तुम सब रेडी हो जाओ। मैं उस वक्त गाना गाती हूँ जब मुझे सब कुछ गमगीन लगता है, अच्छा लगता है मुझे। 1 2 3। Bir kadın son gecesinde, bir çocuk ilk hecesinde, bir aşkın ilk günlerinde, bir mektup son cümlesinde. Üzülme, yorulma, ben yaptım sen durulma. Güzel günlerde gördün. Dön bak onlara, darılma, kırılma. Boş laf desen aldırma. Büyük yeminler ettin, boş ver onlara. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma. Aklında yollarım varsa, birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma. Durma. Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda. Yalnızlığa soyunma. Bir kadın son gecesinde, bir çocuk ilk hecesinde, bir aşkın son günlerinde, bir oyun ilk sahnesinde. Üzülme, yorulma, ben yaptım sen durulma. Güzel günlerde gördün. Dön bak onlara.
Boş laf desen aldırma, büyük yeminler ettin. Boş ver onlara. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, kalbin kalbimle çarparsa durma. Aklında yollarım varsa, birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda. Bir gün pişmanlıklar doğarsa, ये क्या गाना शुरू कर दिया इसने? çarparsa durma, durma. Birden gözlerin dolarsa, son bir şansın varsa soyunma aşksız yataklarda. Yalnızlığa soyunma. दूल्हे साहब, आप तो ये गाना सुनकर बुद्ध बन गए हैं। वैसे ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, तुम्हें यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहिए। शाबाश, जाओ, दुल्हन साहिबा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम आओ मेरे साथ, चलो अभी यहाँ से। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे सारे बाल खींच दूंगी। हम यहाँ से सीधा घर चलेंगे और मंगनी की तकलीफ तक नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। मुराद, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, मालूम हुआ आप यहाँ हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? प्यारी लग रही हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारी मंगनी हो रही है। हाँ, मुझे भी। अरे आपने टाई क्यों नहीं लगाई? चलें चलकर टाई लगा लें। आ जाए। लड़की, बात सुनो, शक्ल तो देखो जरा। कोई भी तुम्हें देखकर समझ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। तुम क्या चाहती हो? कोई स्कैंडल बने? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या उम्मीद कर रही हो? बताओ मुझे। हाँ, मैं वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। देखो लड़की, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम पहले ही खुद से झूठ बोल रही हो। हम किसी मंगनी की तकरीब में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम सीधा घर जाओगी और मैं यहीं बैठूंगी, बस। इससे आगे तुम नहीं जा सकती, ये तुम्हारी हद है। तुम सीधा घर जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। घर जाओ तुम। चलो जाओ। आप वैसल साहब के मेहमान हैं, खुश आमदीद। खुश आमदीद। अच्छा, देखो इस तरह की तस्वीर हाँ, जरूर। बनानी है तुम लोगों ने। इससे मिले, ये मेरा बेटा। हेलो, कैसे हैं आप? जल्दी आओ, तस्वीर लो हमारी। बहुत शुक्रिया दादी। ओह मेरी बच्ची। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं आती हूँ जरा, आप लोग प्लीज हाँ एंजॉय करें। हेलो, कैसी है नसरीन साहिबा? बिल्कुल ठीक। आप बताएं। इधर आओ मुराद, ये देखो जरा। ये तस्वीर अच्छी है ना? अच्छा, मैं सब देख लूंगी, तुम परेशान मत हो। जहाँ जाकर मिलो सबसे। मैं जा रहा हूँ। वहाँ। हाँ, खींच लो बेटा। जल्दी करो।
देखो तस्वीर जरा इजाजत हो तो मैं भी आ जाऊं। चलो सही हाँ से ठीक है, बैठिए। अब सब तैयार है, आ जाओ। कितना इसको जरा प्यारा सीधा लग रहा है मेरा रुको, बेटा। मैं इसे पीछे से ठीक कर जी ठीक कर दें। आप ऐसा करें, ये वहाँ ले जाएं। ठीक है मैडम। क्या आप जावेद साहब की पार्टी में गई थी? नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्या ये माइक चल रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ। चेक माइक चेक जी, ये काम कर रहा है। अजीज मेहमानों को खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी पोती मीने और मुराद दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब मैं बातें करके आप सबका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी, तो दोनों बच्चे जल्दी से एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। चलो जल्दी करो। रुकिए, रुकिए जरा, पहले मेरी बात सुनिए जरा। तुम अब यहाँ चिपक के क्यों रह गई हो? चलो घर चलो, सीधा घर चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम है। क्या आप अपनी नवाजी ऐसे लोगों के हवाले कर देंगी जिन्हें आप जानती भी नहीं हैं? हाँ? क्या इनके बारे में जानना नहीं चाहेंगी आप? मेरी बात सुनने के बाद ही आप इस रिश्ते का फैसला कीजिएगा। ये क्या कर रहे हो? नवासी देनी चलो चाहिए यहाँ या से। नहीं? क्या मुझे नहीं पहचानती? मैं रुस्तम हूँ, वही रुस्तम जिसने 25 साल पहले आपके मवेशी चुराए थे। क्या हो रहा है ये? लेकिन मैंने अकेले वो मवेशी नहीं चुराए थे, तुम्हारे दामाद का बाप भी उसमें मेरे साथ मिला हुआ था। लेकर चलो आप इसे। लोगों ने सालों तक एक बुरे आदमी पर भरोसा किया। क्या आप नहीं जानती कि वो भी मेरी तरह ही चोर है? मैंने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दी और वो यहाँ ऐश चलो। करता रहा। चोर हो तुम वैसल, चोर हो तुम। कौन है ये आदमी जो वैसल साहब को चोर कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन ही नहीं है। अजीज मेहमानों, इस आदमी की बातों पर आप लोगों को यकीन करने की जरूरत नहीं है। ये वो आदमी है जिसे हमने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया था। ये एंगेजमेंट खराब करने आया था। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, यही मंसूबा था इसका। मैंने कहा था ना, ये लोग ठीक नहीं। मगर ये यहाँ आया कैसे? छोड़ो मुझे, मैं इस चोर को नहीं छोड़। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हाँ? छोड़ो मुझे। ये आखिर यहाँ पर आया कैसे? सर, हम समझे ये मिस्टर वैसल के मेहमान हैं, इसलिए हमने इसे अंदर आने इस तरह काम करते हो तुम लोग? बाबा, वो शख्स क्या कह रहा था आपसे, बताएं मुझे। अब ये आदमी कौन है? ये कैसी बातें कर रहा चले था? छोड़े उसे, आप पुरसुकून रहे। ठीक है, हटिए, रास्ता दीजिए। जानदान साहिबा, क्या वो शख्स ठीक कह रहा था? क्या वो शख्स फैसल साहब पे बहतान लगा रहे हैं? क्या ये सच है? आखिर कैसे कर सकते हैं वैसल साहब ये काम? हमें आना ही नहीं चाहिए था इस मंगनी में। वैसल साहब ये काम कर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक, मैं कर रहा हूँ, रुके, ठीक है? जानदान साहिबा, हम जा रहे हैं, रुकने का कोई फायदा नहीं है। जी जी। यकीनन कुछ गड़बड़ है। इस आदमी ने झूठ बोलकर पूरी तकरीब खराब कर दी। नहीं, हमने उनकी आवाज सुनी। वैसल साहब और वो आदमी इनके मवेशी चुराया करते थे। मासूम सा दिखने वाला ये बाइज्जत शख्स हकीकत में एक चोर है। क्या बात है आपकी, आपके दो चेहरों की। देखो बेटा, तुमने जाकर देख लिया कि वो लोग वहां पर किस तरह रहते हैं। तुम्हें ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि इस लड़की की खातिर तुम अपनी मंगेतर का दिल तोड़ दो। ये बहुत गलत बात है, समझना चाहिए तुम्हें। गलत किया तुम। बाबा, गुलजार का उस जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, और सुजन साहिबा वहाँ गाना गाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अब तक वही बात किए जा रहे हो, मैं किस किस को जवाब दूं? अगर सबको पता चल जाए कि ये लोग कहां से और क्या करते हैं, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब तुम उस लड़की से बात तक नहीं करोगे, समझे? ये लोग अच्छे किरदार के मालिक नहीं हैं। अफसोस का मकाम है। ईमानदार फैसल साहब, तो इन्होंने क्या चुराया था? मवेशी चुराए। तुमने क्या वो कहावत नहीं सुनी? पुरानी है, जरा गौर से सुनना इस कहावत को। बाप की गलतियों की सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। मुराद इसी का शिकार है। ये सब झूठ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक शरीफ आदमी है, आज तो इनकी खुशी का दिन था। हाँ, इनका सर ऊंचा करो। फतूश, जाके लीमू पानी लेकर आओ। बाबा, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? ये बहुत बेइज्जती की बात है। वो आदमी कितना बदतमीज है।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में चोर हैं? ऐसा ही लगता है। मुराद, ये सब क्या मामला है? रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पोती की मंगनी खराब करो? तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी छोड़ूंगा मैं। तुम आखिर हो कौन? हाँ, किसी मासूम पर ऐसा कैसे बहतान लगा सकते हो? तुमने ये किसके कहने पर किया, बताओ। ये मुझसे नहीं, जाओ अपने बाप से पूछो। ये आदमी कौन है? तुम्हें इसी वक्त इसका हिसाब देना होगा। फौरन पुलिस को बुलाओ यहाँ। पुलिस को मत बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। गार्डन में लेकर आओ उसे। मुराद, साथ आओ। तुम यहीं रुको। चलो, छोड़ो मुझे। बाहर निकलो यहाँ से। चले आ जाए जमजम साहिबा, हम घर चलते हैं। आ जाए, उठे, आए, चले मेरे साथ घर चले। यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। हाय मेरा बेचारा बच्चा, उसको अपनी मंगनी के दिन ये सब देखना पड़ा। आपा ऐसा मत सोचें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, वो बस एक पागल आदमी है। काश वो हमें बता देता, हमारी बेइज्जती तो ना होती। देखो, जिस चीज का डर था वही हो गया। अच्छा आपा, बस अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बस हम घर जा रहे हैं, आप घर चलकर आराम करेंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। ठीक है, सब कुछ ठीक है। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। या अल्लाह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या हो रहा है? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? मुझे तो ये सब पहले से ही मालूम था। वैसल साहब, क्या आप ठीक है? आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, आराम से अपने घर जाइए। ठीक है, चलें आप। देखो तो क्या हालत हो गई है इनकी। हमने आपकी बात सुनी और अपनी बेटी के आपके बेटे से मंगनी कर दी। अब देखिए आप, नतीजा आपके सामने है। नाज़ान, इधर आओ। तुम जाकर मेहमानों को अलविदा करो। तकरीब नहीं होगी कोई। ठीक, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा किस कदर शर्मिंदगी का मुकाम है। आप सब मेहमानों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो जानते ही हैं ना कि इस वाक़े के बाद सब लोग परेशान हो गए हैं। वो क्या है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए आप लोगों का यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप जाएं इनके साथ। बहुत शुक्रिया। मोहसिस, वो आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। यकीनन वो ऐसा ही कर रहा है, वो आप पर इल्जाम लगा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, बराए मेहरबानी घर जाइए। बैरुल आपको घर छोड़ के आ जाएगा, आप आराम करें, ठीक है? अच्छा, तो मेहमानों को देखो, मैं वैसल साहब को छोड़कर आता हूँ। आज के दिन तुम्हें ये माजी की बातें खोलने का क्या मकसद था? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जिंदा बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। तुमने जो किया इसका हिसाब चुकाओगे। ठीक है बेगम साहिबा, ठीक है, आप जो कहेंगी वही करूंगा। मुझे और मत मारें, मैं आज के बाद आपको नजर नहीं आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, इस आदमी ने जो कहा, क्या वो बात सच है? बेटा, तुम्हारे बाबा से ये गलती हुई, इस बेवकूफ की बातों में आ गए वो। लेकिन उसने जो किया उसकी कीमत चुकाई, मेरे बेटे की जान बचाकर, इसलिए उसे माफ कर दिया। ये दोबारा जेल चला गया। जेल से निकलने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वापस तुम्हारे बाबा से आकर मिलता और उन्हें ब्लैकमेल करता, और अब फिर जेल से निकल आया तो इसे ये एक अच्छा मौका लगा कि किसी तरह तुम्हारे बाबा को लोगों की नजरों में गिरा दे। बाबा ने क्या किया था? मवेशी चुराए थे, सिर्फ इसी के कहने पर। जब एक दिन ये मवेशी चुरा रहे थे तो वैसल ने देखा कि मेरे बेटे की गाड़ी में आग लगी है और मेहमद गाड़ी में था। तुम्हारे बाबा जल्दी से दौड़े और उसे गाड़ी से निकाला, क्योंकि मेहमद गाड़ी में फंस चुका था। इस्तांबुल से वो आ रहा था और अचानक रास्ते में उसकी आंख लग गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अकेले मवेशी नहीं चुराए थे, हम दोनों ने मिलकर चुराए थे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जेल में गुजारी और वो यहाँ ऐश करता रहा। अब समझ आया कि वैसल साहब बाबा के इतने राजदार क्यों रहते थे। तुम सबने मिलकर मुझे बर्बाद किया, मैं माफ नहीं करूंगा। तुम अब भी बोल रहे हो, अब भी बोले जा रहे हो।
मेरे बेटे ने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो उसके पास बरसों से था। कैद में भी बादशाहों की तरह रहते थे, अब भी बेशर्मों की तरह पैसों के पीछे पड़े हो। क्या वाकई बाबा ने इस आदमी के साथ मिलकर मवेशी चुराए थे? वो जाहिल था बेटा। तुम्हारे वालिद ने अपनी गलती की कीमत अदा कर दी है। अब तुम इस बारे में नहीं सोचो और परेशान मत हो, ये सब माजी का हिस्सा है। मुराद, इसकी फिक्र मत करना। अब आपके वालिद इस घर की बेटी से आपकी शादी करवा रहे हैं, चाहे उन्होंने माजी में कुछ भी किया हो। हम उसे खातिर में नहीं लाएंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारा खानदान शर्मिंदा नहीं होगा। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर। तुगरल, इसमें मैंने लीमू डाला है जमजम साहिबा, आपके लिए बेहतर है, पी लीजिए। आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपका जिस्म जल रहा है। चले अंदर चले, चलकर मैं आपको दवा देती हूँ। और वैसे भी यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है। ठीक है। या अल्लाह, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। आजा 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 आजा। इससे आपका बुखार उतर जाएगा। मुझे अभी जाना होगा, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। बुखार उतर जाएगा, ख्याल रखें हाँ, अपना। बेटी शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा फिक्र ना करो। चलती हूँ मैं। बेशक आप इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जानदान साहिबा। देखें, अगर ये बात सच भी है तो मुराद एक बेहतरीन लड़का है। उसे उसके वालिद की गलती की सजा मत दे। खुदा ना करे अगर रिश्ता खत्म हो गया तो मीने बहुत उदास हो जाएगी, वो बेचारी बिल्कुल टूट जाएगी। क्या आपको लगता है कि मेरी बेटी ऐसे खानदान में खुशगवार अजदवाजी जिंदगी गुजार सकेगी? और इतना सब होने के बाद ये रिश्ता कैसे चल सकता है? सब लोग चले गए हैं आपा। मैं बता नहीं सकती जाने से पहले सब लोग कितने उदास थे। खैर, उदासी की बात तो है, मीने के दोस्तों ने इस पूरे वाक़ये को ट्वीट करके सब जगह फैला दिया है। अब क्या होगा? ऐसे तो बहुत बदनामी होगी। खुदा गारत करे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ कहना है तो हमारे मुंह पर आकर कहे ना। ऐसे दुनिया के सामने ढोल पीटने से क्या फायदा? मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग दूसरों की तकलीफ देकर खुश क्यों होते हैं। मोअज़्ज़िज़, उनसे कहो कि अपना सारा सामान समेटे और जाएं यहाँ से। आखिर तुम किस किस्म की माँ हो? मुराद का क्या कसूर है इसमें? इनके दरमियान चीजों को ठीक करने के बजाय तुम मजीद खराब कर रही हो। क्या हम अपनी बेटी को इसी हाल में छोड़ दें? मुझसे ये तवक्को ना रखी जाए कि मैं उनसे कोई भी ताल्लुक रखूंगी। माँ हूँ मैं उसकी, मैं ऐसे घर में उसका रिश्ता नहीं होने दूंगी। माशरे में एक मुकाम है मेरा। अगर मैंने अभी ये फैसला नहीं लिया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके लिए एक बेहतरीन जिंदगी के ख्वाब देखती हूँ, समझ लें आप मेरी बात। मेरे ख्याल से वो रियासती उसूलों के बारे में बात कर रही थी, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आज के दौर में उसूल बेमायने हैं। क्या मतलब? वो एक किसान की बेटी थी। ऐसा नहीं है कि हमने उसे महल से बाहर निकाला हो। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? वो भी मेरे मोहतरम बाबा के लिए। तुम्हारे मोहतरम बाबा गाय के गोबर और मवेशियों की सफाई करते थे। मैं भी किसान हूँ और तुम भी किसान हो। ओ मेरे खुदा! खास तौर पर हम, जो कि अपनी सारी की सारी दौलत खो चुके हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। कम से कम खाला ने कुछ दौलत तो महफूज रखी है। जरूर। तुम्हारे बाबा को जो भी विरासत मिली थी उन्होंने वो जाया कर दी है। हाँ, आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। चले आ जाए, पहले बाहर की सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ संभाल लेंगे। मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। मेरी शुगर कम हो रही है, मेरे हाथ लरस रहे हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे।
या खुदा, इन लड़कियों ने तो सब सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये क्या कर दिया इन्होंने। खैर, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसे वक्त में भी लोगों के साथ चैटिंग कर रही हो, क्या बात है तुम्हारी? या मेरे खुदा, यहाँ जो कुछ हुआ है सब लोगों को पता चल चुका है। हर कोई फजूल बातें कर रहा है। ये सब कुछ ज़ैनब की वजह से हुआ है। तुमने खुद तो ये सब किया है, इतनी सारी तस्वीरें ली और पोस्ट कर दी, और अब जब लोग बातें बना रहे हैं तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। खुद ही तुमने अपनी नुमाइश लगाई है। लोग ये किस तरह के मैसेज कर रहे हैं? एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी चोर के बेटे के साथ अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। लिखो, अब जवाब लिखो कि तुम खुद चोर हो और मैं अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हर हाल में उसके साथ रहूंगी। ये लिखो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस घर में आपने चोरी की हो वहाँ बरसों से काम कर रहे हो, कोई यहाँ आकर आप पर इल्जाम लगाता है और आप चुप रहते हैं। कोई बताएगा कि ये सब क्या है? ये क्यों कह रही हो तुम? यकीनन ये झूठ है, और अगर ये सच भी हो तो तुम्हें मुराद को नहीं छोड़ना चाहिए। जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। फता, तुम भी ना। अब मीने को मुराद की कोई जरूरत नहीं। तुम देख नहीं रहे कैसे लोगों को मैसेजेस कर रही है और अपना इमेज बचा रही है। लगती बिल्कुल गुड़िया जैसी हो, मगर क्या तुम्हारा दिमाग भी प्लास्टिक का है जिसे अपनी मोहब्बत पर भरोसा ही नहीं है? और अगर है भी तो उस इंसान पर जिसे तुम जानती तक नहीं। उसने कुछ भी कहा और तुमने मान लिया। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ओ खुदा, अपनी हद में रहो और परेशान ना करो मुझे। यहाँ किसी को भी एहसास नहीं है कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। देखो, मुराद कहाँ है? वो यहाँ कहीं नजर आ रहा है क्या? उसने आकर मुझसे कोई बात की? एक मैं हूँ यहाँ मंगनी का लिबास पहनकर परेशान हो रही हूँ। चलो, इस लम्हे की भी तस्वीरें पोस्ट कर दो। लाओ, मैं तुम्हारी फोटो लूं। लाओ, फोन दो मुझे। गुलजार, उसे तंग मत करो, पहले ही परेशान है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है गुलजार। हम दोनों की जो मोहब्बत है वो बहुत अजीम है। मैं उसके घर वालों से शादी नहीं कर रही, मुराद से कर रही हूँ।